अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सर देखिए कि मैं केस चला रहा था, हस्बैंड वाइफ का केस। जो केस है वाइफ की तरफ से कल तलाक मांग ली थी। तलाक लिद्दरर कहते हैं, नुकसान, खर्चा ना देने का नुकसान, लड़ने का नुकसान, गाली गलोच, तंग टोचर का नुकसान। लिद्दरर नुकसान पहुँच रहा है इसकी वजह से, खर्चा ना देने की वजह से, मारने की वजह से, मिसबिहेव करने की वजह से, लड़ने की वजह से, फजूल में लड़ता रहता है, मारता रहता है और गाली देता रहा वाइफ की फैमिली को, माँ बाप को लेकर जो जो है पूरी नस्ल को पीछे A to Z, माँ दादा परदादा नाना नाना उसके नानी सबको, मतलब पीछे जो है बहुत से रीज़न है कि और भी बहुत से रीज़न है। तलाक लिद्दरर, शॉर्टकट में तलाक लिद्दरर। तो जो तलाक लिद्दरर होता है ज़्यादातर मैंने जो देखा है रिजेक्ट हो जाता है, ज़्यादा मजबूत प्रूफ ना होने की वजह से। बहुत ज़्यादा कमज़ोर, ज़्यादा प्रूफ नहीं होता, जो प्रूफ होता है वो ज़्यादा इतना काफ़ी नहीं होता जज के सामने, कोर्ट के सामने के उन सबूतों के लेकर तलाक दी जाए, दोनों के बीच रिश्ता ख़त्म किया जाए, दोनों का रिश्ता बीच ख़त्म किया जाए। ऐसा इतना प्रूफ नहीं मिलता ज़्यादातर में, 90% तक स्ट्रॉन्ग सबूत हो, जिसमें से सबूत यह है कि मेडिकल रिपोर्ट है कि बंदा ने मुझे मारा, क्रिमिनल केस बना उस पर और उसको फ़ाइन भरना पड़ा, जेल जाना पड़ा वगैरह वगैरह, ये स्ट्रॉन्ग सबूत है। ऐसा कुछ है तो फिर ठीक है। और नफ़ा खर्चा का सबूत है तो होता नहीं है ज़्यादा। अगर ऐसा हुआ कि मुझे घर से निकाला था और मैं साल से अपना माँ बाप के घर पे रह रही हूँ, वाइफ जब कहती है, ऐसा सबूत मिला, गवाह है, तो फिर भी थोड़ा सा ये स्ट्रॉन्ग सबूत है। तो खुलासा ये है कि ज़्यादातर रिजेक्ट हो जाता है। जिसमें मैं जो केस चला रहा था वो भी रिजेक्ट हो गया था, मेरी वजह से नहीं मेरी वजह से नहीं, ये सबूत ना होने की वजह से। कि ये सिंपल है, नॉर्मल, ऐसा नहीं है कि क्यों रिजेक्ट हुआ, नहीं होना चाहिए। तलाक का केस का कह रहा हूँ, तलाक का जो केस है तो उसका कह रहा हूँ, बाकी केसेस का नहीं। ज़्यादातर रिजेक्ट होने का बाद दोबारा सेम केस आने से जज के सामने ये साबित होना शुरू होता है कि वाकई में ऐसा हो रहा होगा इस वाइफ के साथ, इस औरत के साथ, इस लड़की के साथ, इस माँ के साथ, अगर बच्चे हैं तो ठीक है। उस वक्त केस में पास होने का चांस बढ़ जाता है, 50% तो चला जाता है, उसके बाद 70%, उसके बाद 100% से चला जाता है। अब अगर वो ये देखो, मैं लीगल एडवाइस भी नहीं दे रहा, किसी को लीगल इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे रहा, ये अपना एक्सपीरियंस तजुर्बा के हिसाब से मैं आप लोग को कह रहा हूँ। आगे देखिए, केस रिजेक्ट होने के बाद अपील की, अल्हम्दुलिल्लाह अपील का केस चल रहा है अभी। उसमें इतना बड़ा एक सबूत मिला जिस पर मैं जिस पर बात करने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। इतना बड़ा एक सबूत मिला कि हस्बैंड ने गलती से जल्दबाजी में आकर, जज्बात होकर, शायद क्या सोचा होगा उसने पता नहीं, वीज़ा कैंसिल कर दिया वाइफ का। हस्बैंड का वीज़ा था उसका, उस वाइफ का वीज़ा हस्बैंड पर था, जिसने वीज़ा केस कैंसिल होते ही, रिजेक्ट होते ही, वहाँ से स्टार्टिंग वाला केस कैंसिल, स्टार्टिंग वाला स्टेप 2 में जो चल रहा था अपील केस ने, अपील केस से पहले वाला केस रिजेक्ट होते ही अगला दिन या तो 2 दिन बाद वीज़ा कैंसिल कर दिया। गलती है, बहुत बड़ी गलती है उनकी तरफ से हुई है, जिसका लेकर सबूत बनाया गया अपील में। मैंने जैसा आपका कहा, जैसा आप देखे ना, सबूत तो कोई नहीं था उस वक्त, कमज़ोर था। अभी देखे कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग सबूत है जिसको गायब नहीं किया जा सकता, छुपाया नहीं जा सकता, प्रूफ है। जैसा आप देखे, इसका वीज़ा कैंसिल करने का मतलब कि समझाए जैसा है कोर्ट का, ये देखे वीज़ा कैंसिल क्यों किया, केस ख़त्म हुआ नहीं, अपील केस कर चला सकती है वो, या तो दोबारा खुला का केस कर सकती है वो, या तो वगैरह वगैरह। पर इसका केस कैंसिल करने का मतलब समझाए मुझे कि इसको भेजना चाह रहा है कि निकले यहाँ से, निकलो भाई, निकलो, वाइफ को कह रहा है निकलो यहाँ से, दफ़ा हो, जाओ अपना मुल्क में जाकर। वीज़ा भी नहीं लगा, कैंसिल कर दिया। 1 महीना 2 महीने का अंदर निकलना है, वरना फाइन शुरू हो जाएगा, एब्सकॉन्डिंग में डाल दूंगा। धमकी नज़र आ रही है ना इसमें, धमकी दे रहा, नहीं दे रहा, जाहिर है, समझ में तो आता है ना, हर कोई इतना चालाक तो नहीं होता, हर कोई बेवकूफ़ भी होता है जो समझ जाता है थोड़ा बहुत। इसमें जो चालाक तो बहुत ज़्यादा समझता है, ये ऐसा काम है जो बेवकूफ़ भी समझ जाता है बेवकूफ़ भी समझ जाता है। इसको लेकर सबूत बनाया, ये भी नहीं कहना चाह रहा मैं इस केस में, इस वीडियो में मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है, एक अर्जेंट वाला केस मैंने करके दे रहा हूँ इस लड़की को, इस औरत को, इस लड़की को, बच्चे हैं नहीं, इस औरत को मैं अर्जेंट वाला केस करके दे रहा हूँ क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगा किसी पर इस तरह अलनन ज़ाहिरियन जुल्म हो, ज़्यादती हो, जानबूझकर
मुझे नहीं पता कौन है, कौन गलत है कौन सही है। जो मेरे सामने आ रहा है सही, जज भी ऐसा ही करता है। जो मेरे सामने शो हो रहा है, साबित हो रहा है, उसके बिना पर मैं फैसला सुनाता, हुक्म देता हूँ। मुझे नहीं मालूम, हो सकता है मैं फैसला सुनाऊँ और हस्बैंड पर जुल्म हो सकता है मैं कैसे रिजेक्ट करूँ और वाइफ पर जुल्म हो, मुझे नहीं पता। जो सामने है मेरे सामने, उसको लेकर देखकर मैं से फैसला सुनाता हूँ। ऐसा ही मैं इसके लिए केस करके दिया, अर्जेंट केस करके, अमर अला अरीदा कहते हैं। उसमें मैंने जो कहा, जज साहिब को पहली दफ़ा कर रहा हूँ इस तरह का एक केस। अर्जेंट वाला केस पहली दफ़ा नहीं, अर्जेंट वाला केस मैंने कहीं दफ़ा किया, बस इस मैटर पर, इस तरह का मैटर, इस तरह का मौजू पर पहली दफ़ा कर रहा हूँ। वो मौजू ये है कि जज साहिब उनको ऑर्डर थे, मेरा हस्बैंड को ऑर्डर दे कि मुझे दोबारा वीज़ा लगा कर दे, नया वीज़ा निकाले। कैंसिल कर दिया, वीज़ा निकाल के दे दोबारा, नया वीज़ा, दोबारा मेडिकल, इंश्योरेंस, आईडी, सब कुछ बना कर दे मुझे दोबारा, क्योंकि हम दोनों के बीच पड्डा चल रहा है, केस चल रहा है अभी तक जो ख़त्म नहीं हुआ। ये है सबूत। वीज़ा कैंसिल किया, ये है सबूत। वीज़ा कैंसिल किया और मैं उसकी वाइफ ही हूँ, अभी तक तलाक नहीं हुआ हमारे बीच, हमारा रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ। रिश्ता है, केस भी है, फाइनल फैसला नहीं हुआ। मैं रहूँगी कि नहीं उनके साथ, ठीक है, और उसने मुझे तलाक नहीं दी, रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ। ये क्या बात हुई कि मुझे वीज़ा कैंसिल करके भेज दे वहाँ बाहर मुल्क। मैं वाइफ हूँ ना, मुझे रखना तो चाह रहा है वो, यही तो कहा ना जज के सामने कि मुझे चाहिए वाइफ, बुलाए मुझे, लाए और पीठ पीछे जाकर वीज़ा भी कैंसिल कर। ये क्या, व्हाट इज़ दिस, इट्स नॉट, क्या कहते हैं इंग्लिश में नॉनसेंस, जिसको कहते हैं नॉनसेंस। क्या मतलब होगा पता नहीं उसका, मुझे नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने देखता हूँ क्या ऑर्डर आता है। जज ने उसको मैं रिप्लाई दिया, उस केस में, रजमा केस में रिप्लाई ये आया 24 आवर्स के अंदर अंदर जवाब लिख कर देना है इस बात पर कि ये वाइफ जो कह रही है सही है या गलत है, और मुझे जवाब लिख कर दे, क्यों किया, क्या वजह, क्या ज़रूरत पेश आई आपके सामने जो आपने वीज़ा कैंसिल किया। हालांकि केस दोनों के बीच चल रहा है, दोनों के बीच गर्मा गर्मी है, अभी भी कोई फैसला, फाइनल फैसला नहीं हुआ, और वाइफ भी तो अभी तक नहीं जाना चाह रही, नहीं वापस आना चाह रही। तो बताएं 24 आवर्स के अंदर अंदर अगर जवाब नहीं दिया हो सकता है, जितना मैं सोच रहा हूँ 99% 95% तक मुझे जो लग रहा है शायद ऑर्डर दे दे वीज़ा लगाने के दोबारा। बस यही है। फाइनल में यही कहना था आप लोग को। इन्फॉर्मेशन है ना, नई इन्फॉर्मेशन है ना, ये तो पुरानी इन्फॉर्मेशन है, ये भी तक नई इन्फॉर्मेशन है, बल्कि मेरे लिए भी एक नया सा केस है कि क्या कोर्ट से इस तरह का ऑर्डर मिलता है कि वीज़ा लगाने के लिए कहे हस्बैंड को ऑर्डर दे वीज़ा लगा करे, और क्या ऑर्डर मिलने के बाद ये जो हस्बैंड है वीज़ा का प्रोसेस चलाएगा, वीज़ा लगा कर देगा, ना वीज़ा लगाएगा, मेडिकल करा के वगैरह वगैरह जो प्रोसेस चला कर वीज़ा लगा कर देगा कि नहीं। अगर नहीं दे रहा, कोर्ट का ऑर्डर नहीं मार रहा, फिर क्या करना पड़ता है वो नेक्स्ट वीडियो में देखता हूँ इंशाल्लाह, दोबारा बनाऊंगा। ऑर्डर आने दो पहले, प्रॉपर ऑर्डर आना भी 24 आवर्स का टाइम दिया उसका आंसर लेकर देने के लिए, कोर्ट की तरफ से वीज़ा लगाने का ऑर्डर तो नहीं दिया, आने दो ऑर्डर भी, उसके बाद वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा देखना। अगर नहीं कर रहा है तो क्या करना पड़ेगा, कौन सा स्टेप लेना पड़ेगा, कौन सा लीगल एक्शन, जिसको लीगल एक्शन कहते हैं, ज़बरदस्ती जिसको कहते हैं, जबरियन, बिल्कुल जबरिया कहते हैं, बिल्कुल जबरिया, ज़बरदस्ती पकड़ के तो गर्दन से पकड़ के ले जाओ उसको, वीज़ा निकाल के देने के लिए कहो, वरना देखे बहुत सख्त लफ्ज़ कहने वाला, वरना अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे जेल में भी उसको भेजे। नहीं हुआ मैं एक एक्सपीरियंस, लीगल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं लॉयर भी नहीं हूँ, लीगल एडवाइस नहीं दे रहा आप लोग को, ये नहीं कह रहा वाकई बेचेंगे। मुझे जो एक्सपीरियंस के हिसाब से लगता है, ऑर्डर का कोर्ट का ऑर्डर ना मानने पर बिल्कुल जबरिया करवाते हैं, फिर भी ना मानने पर आगे सामने जो होता है वो है क्या कहते हैं उसको, दाल रोटी। ओके ना, समझ गए होंगे ना। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।